नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आज की बुक समरी का नाम है ब्रेन रूल्स। यह किताब साइकोलॉजी की एक बेस्ट सेलर बुक के रूप में जानी जाती है। इसके लेखक है डॉक्टर जॉन मेडिना, जो एक विख्यात साइकोलॉजिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी है। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने बताया है कि हमारा दिमाग 12 नियमों पर काम करता है। यह नियम कुछ ऐसे हैं जिन्हें पढ़ के आप अपने पढ़ने की शक्ति और समझने की शक्ति को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ नियम ऐसे हैं जो शिक्षक और व्यवसाय के लिए बेहद जरूरी है। इस पुस्तक का उद्देश्य हमें अपने मस्तिष्क की गतिविधियों को समझने और उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए जागरूक करना है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने मस्तिष्क की क्षमताओं का उपयोग करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन यानी कि दिमाग कितना पावरफुल है? ये शब्दों और नंबर्स को समझ सकता है। जब आप डरे या घबराए हुए होते हैं, तब भी ये आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। आपका ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं, बल्कि बहुत तेज भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप उसे कैसे समझ पाते हैं, या कितनी तेजी से किसी भीड़ में भी आप अपने दोस्त या जाना पहचाना चेहरा पहचान लेते हैं? एक कमाल आपके ब्रेन और उसके अंदर लाखों न्यूरॉन्स का है। एक इतनी आश्चर्यचकित बात है कि एक छोटी सी जगह में आप अनगिनत इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो हम अपने ब्रेन को बेहतर बनाने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं? इस बुक में आप सीखेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है और आप इसे हमेशा अच्छी कंडीशन में कैसे बनाए रख सकते हैं। तो आइए आज के इस किताब के 12 ब्रेन रूल के बारे में चर्चा करते हैं। रूल नंबर 1, समय के साथ ब्रेन का विकास। इंसान का ब्रेन जिंदा रहने के लिए बदलाव करता रहा है। ब्रेन ने सर्वाइव करना सीखा है, नहीं तो अब तक हम लोग खत्म हो चुके होते। आपने खुद देखा होगा कैसे पहले चेचक जैसे महाबीमारियां होती थी, लेकिन ब्रेन ने खुद को विकसित किया, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से खुद को चेंज किया, जिससे हमने मेडिकल में इतनी तरक्की कर ली और बीमारियों से लड़ने की दवाइयां तैयार कर ली, जिससे इंसान सर्वाइव करने में सफल रहा। इंटरनेट के आविष्कार से तो सूचना जगत में क्रांति ही आ गई। तो क्या आप भी अपने ब्रेन के इवॉल्व होने में मदद करवा रहे हैं, मतलब टाइम के साथ साथ नई स्किल्स सीख रहे हैं? आज YouTube और इंटरनेट पर काफी चीजें अवेलेबल है, जहां से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। इस चैनल पर भी तरह तरह की किताबों की समरी सुनकर आप भी विकसित हो सकते हैं और दूसरों से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से ब्रेन पावर बढ़ती है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि एक्सरसाइज से केवल बॉडी बिल्डिंग ही नहीं होती, बल्कि ब्रेन भी पावरफुल बनता है। ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है और ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। हमारा दिमाग एक दिन में 20 किलोमीटर चलने के लिए बनाया गया था। लेजी लोगों का दिमाग उनकी तरह ही सुस्त होता है। बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि एक्सरसाइज सिर्फ जिम में ही होती है और उनके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 15 मिनट अगर वॉक भी करेंगे तो भी बहुत फायदा मिलेगा। तो आज से ही एक्सरसाइज करने की आदत डाल लीजिए। रूल नंबर 3, वायरिंग। हर दिमाग अलग होता है। हमने सुना होता है कि हमारा दिमाग एक जैसा होता है, लेकिन लेखक का कहना है कि ऐसा नहीं होता। सभी का दिमाग अलग अलग तरह से वायर होता है। वायरिंग का मतलब है ब्रेन के सेल्स की अरेंजमेंट। इस तरह से अरेंजमेंट सभी ब्रेन में अलग अलग होती है। इससे सभी का ब्रेन अलग तरह से काम करता है। आपने सुना होगा कि आपके क्लास में कोई मैथ में अच्छा है तो कोई साइंस में अच्छा होता है। हो सकता है कि किसी का ब्रेन मैथ के लिए ना बना हो और किसी का ब्रेन साइंस के लिए ना बना हो। शायद आपका ब्रेन किसी और चीज के लिए बना हो। शायद आपका ब्रेन एक्टर बनने के लिए बना हो, शायद खिलाड़ी बनने के लिए बना हो।
इसीलिए हमें अपने ब्रेन की पावर को खुद जानना है, फिर अपने टैलेंट के हिसाब से उस पर काम करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इससे बच्चे के आत्मविश्वास में कमी आती है, उसमें हीन भावना घर कर जाती है, फिर वो अपनी खूबी को भी निखार नहीं पाता और लाइफ में दूसरों से पीछे रह सकता है। इसके बजाय आपको उसकी खूबियों की पहचान करनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए और बच्चे का करियर उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। रूल नंबर 4, अटेंशन। ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता। दोस्तों, हम लोग हमेशा बोरिंग चीजों को नजरअंदाज करते रहते हैं, फिर चाहे कोई फिल्म हो या फिर टीचर के लेक्चर हो। हमें इन सभी चीजों में नींद आने लगती है, क्योंकि ना ही उस फिल्म में कुछ नयापन होता है और ना ही उस टीचर के लेक्चर में कुछ नयापन होता है। इसीलिए अगर आप टीचर हो तो अपने पढ़ाने के तरीकों को बदलिए और कुछ नयापन लाने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर कुछ नयापन होगा तभी लोगों का अटेंशन आपके साथ बना रहेगा। रूल नंबर 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ चीजों को ब्रेन सिर्फ थोड़े समय के लिए याद रख पाता है। दोस्तों, जो चीजें ज्यादा रोचक नहीं होती है, हमारा ब्रेन उसे केवल शॉर्ट टर्म के लिए याद रखता है। जिस तरह से किसी क्लास का लेक्चर अगर इंटरेस्टिंग ना हो तो हम उस लेक्चर को 1-2 घंटे में भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको मजबूरी में पढ़ना ही पड़ता है, चाहे कितना भी बोरिंग क्यों ना हो। लेकिन लेखक का कहना है कि किसी भी टॉपिक को बार बार रिपीट करने से वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाता है। आप अपने टॉपिक को 5 बार रिपीट करिए। रात को सोने से पहले सुबह उठकर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, 15 दिन में और 1 महीने में। इतना करने पर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में बदल जाएंगी, आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे और आप चीजों को देर तक याद रखने लगेंगे। रूल नंबर 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ चीजों को ब्रेन लंबे समय तक याद रख सकता है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा खुश या गम से जुड़ी होती है तो ब्रेन को देर तक याद रहती है। यही कारण है कि दोस्तों के साथ की ट्रिप हम कभी नहीं भूलते। अगर कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ हो तो वो भी कभी नहीं भूलते। इसीलिए हमें किसी भी टॉपिक को अगर याद करना है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाकर समझने या समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ब्रेन उसे लंबे समय तक याद रख सकता है। ऊपर रिपीट करने का ट्रिक तो बताया ही है। रूल नंबर 7, स्लीप। अच्छी नींद ब्रेन को हेल्दी रखती है। हमारे ब्रेन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए पर्याप्त नींद की जरूरत होती है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को 80% तक हील कर लेती है। आपने देखा होगा कि जब आप थके होते हैं या फिर थोड़ा गुस्से में होते हैं, लेकिन जब आप सोकर उठते हैं तो आपका ब्रेन तरोताजा महसूस करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन सोते समय पुराने और बुरे विचारों को साफ कर देता है। पूरे दिन में हमारे ब्रेन के कई सेल मरते रहते हैं, लेकिन सोते समय हमारा ब्रेन फिर से उस सेल्स को बना लेता है, जिससे हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है। जो लोग समय से नहीं सोते हैं और पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, उनका ब्रेन सही से काम नहीं करता है। ऐसे लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन भी होते हैं। इन्हें भूलने की समस्या होने लगती है और वे काफी चिड़चिड़े और गुस्सैल भी हो जाते हैं। इसीलिए आपको रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। रूल नंबर 8, सेंसरी इंटीग्रेशन। सभी 5 सेंस ऑर्गन्स ब्रेन को प्रभावित करते हैं। हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, जो कि ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए इन इंद्रियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे सेंस ऑफ स्मेल, हमारी स्मेल पावर को बढ़ाने के लिए फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। सेंस ऑफ साउंड, सेंस ऑफ साउंड में म्यूजिक सुनने से ब्रेन रिलैक्स फील करता है और स्ट्रेस से दूर रहता है, वो भी सिर्फ अच्छी म्यूजिक सुनने से। सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टच में जैसे माँ के स्पर्श से ही आपको खुशी मिलती है और आपकी सारी चिंता दूर हो जाती है।
जैसे छोटे बच्चों को गोदी में उठाने से भी प्यार और सुकून मिलता है। इस तरह अपने ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए अपने सभी इंद्रियों को तरोताजा रखना चाहिए। रूल नंबर 9, स्ट्रेस। स्ट्रेस में ब्रेन कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे बहुत से न्यूरॉन्स जल्दी मरने लगते हैं। इससे मेमोरी और इंटेलिजेंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप घर का स्ट्रेस ऑफिस लेकर जाएंगे तो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्ट्रेस से दूर रहिए, खुश रहे और खुश रखें। आखिर इंसान की लाइफ बहुत छोटी होती है। योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते रहें। रूल नंबर 10, विजन। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। सभी इंद्रियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंखें होती है, जो कि किसी को भी स्मरण करने में सहायता करती है। हम ज्यादातर देखी हुई चीजों को ही याद कर पाते हैं बजाय सुनने के। आप अपने आसपास के लोगों को, चेहरों को ज्यादा समय तक याद रख पाते हैं, लेकिन उनके नाम आप भूल जाते हैं। आप उनसे काफी सालों के बाद भी मिले तो आपको उनका चेहरा याद रहेगा। इसी तरह किसी स्टोरी को पढ़कर आप जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन किसी फिल्म की स्टोरी आपको लंबे समय तक याद रहती है। रूल नंबर 11, जेंडर। मेल और फीमेल का ब्रेन बहुत अलग होता है। एक एक्सपेरिमेंट में मेल और फीमेल को एक हॉरर फिल्म दिखाई गई। मेल के दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव दिखा और फीमेल का लेफ्ट हिस्सा एक्टिव दिखा। इससे ज्ञात हुआ कि मेल और फीमेल में अलग अलग इमोशनल प्रोसेस होती है। जैसे किशोरावस्था आने पर भी मेल और फीमेल में अलग अलग बिहेवियर दिखाई देते हैं। जिस तरह से लड़के गुस्से हो जाते हैं तो लड़कियां काफी इमोशनल हो जाती है। रूल नंबर 12, एक्सप्लोरेशन। ब्रेन एक्सप्लोर करने यानी खोजबीन करने के लिए बना है। हमारा दिमाग चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए बना हुआ है। हम बचपन में बहुत ही जिज्ञासु होते हैं और कई सवाल पूछते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी क्यूरियोसिटी लेवल खत्म हो जाती है। बड़े होने पर हम आलस करने लगते हैं। हम एग्जाम में रट्टा लगाने पर ध्यान देते हैं। आज के समय समाज हमारे अंदर कई तरह के डर और वहम बिठा देते हैं। हमें हर बात पर टोकते रहते हैं, मतलब हम खुद से कुछ नया नहीं कर सकते हैं। इन सभी वजह से हमारा दिमाग संकुचित हो जाता है और हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। हम नई चीजों को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, लेकिन जिन लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन की क्वालिटी होती है वे बड़े सफल होते हैं। दोस्तों, इसी तरह आपको भी अपने अंदर जिज्ञासा को बनाए रखना चाहिए। आपका जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे ब्रेन रूल बुक के 12 ब्रेन रूल्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।